हेलो फ्रेंड्स, हमें दिया है एक घनाभ की कोरें 4 सेमी, 5 सेमी तथा 6 सेमी है। तो घनाभ का पृष्ठ होगा। तो घनाभ का पृष्ठ क्या होगा, तो हल लिख लेंगे यहाँ पर। घनाभ का पृष्ठ क्या होता है हमारा, घनाभ का पृष्ठ बराबर होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, तो देखो यहाँ जो 4, 5, 6 ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है जो कोरे दी है हमें। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई कितनी हमारी 4 और चौड़ाई 5। ठीक है, प्लस ऐसे ही चौड़ाई 5 और ऊंचाई 6 इंटू ऊंचाई 6 और इंटू लंबाई 4। ठीक, तो 2 इंटू 4 पन्ने 20 प्लस 5 6 30 प्लस 6 चौक 24 बराबर 2 इंटू कितना हो गया ये 4, 3 और 2 5 और 2 7, 2 चौका 8 और 2 7 14, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पूछता कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर भी यही होता। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या पृष्ठ हो, तो वो कौन सा सूत्र लगेगा हमारा, 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक घनाभ की कोर क्रमशः 4, 5 तथा 6 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घनाभ का आयतन हमारा क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है स्टूडेंट्स, लंबाई हम 4 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 6 है। ये हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे क्यूब। ठीक है, या घन सेमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा प्रश्न है, एक घनाभ की कोरे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखो घनाभ का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है हमारा, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ हम देख लेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 140। 16 और 9 25 और 144 कितना हो गया हमारा 169। तो 169 कितने का वर्ग होता है 13 का। तो हमारा क्या निकल आया विकर्ण की लंबाई स्टूडेंट्स 13 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन क्या होगा। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हमें दिया है 48 वर्ग मीटर और उसकी ऊंचाई दी है 5 मीटर। तो पूछ रहा है कमरे का आयतन क्या होगा। तो देखो कमरे का जो आयतन होगा, कमरे का आयतन वैसे तो मान लो एक कमरा है तो उसका क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लेकिन इसमें क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल तो हमें दिया है लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई को और इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा कमरे का आयतन। तो लंबाई इंटू ऊंचाई कितना दिया है हमें 48 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दिया है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट कितना दिया है 5। ठीक, इसका गुणा कर देंगे 48 में, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो कितना आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 240 वर्ग मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें क्या दिया है देखते हैं।